नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सवर्णा, जीएस के शिक्षक और लेखक। अभी आपके सामने न्यूमेरिकल का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका मोल फ्रैक्शन है। इससे पहले आप मोल फ्रैक्शन का थ्योरी जरूर देखे होंगे कि मोल फ्रैक्शन में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और मोल फ्रैक्शन से जो फॉर्मूला अराइज होता है, जिस फॉर्मूला से बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके न्यूमेरिकल, उसके बारे में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप जाकर मोल फ्रैक्शन का थ्योरी वाली वीडियो जो है वो जरूर देख लेंगे, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए कि मोल फ्रैक्शन में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और फॉर्मूला कौन सा यूज होता है। तो आइए, अभी हम लोग ये जो मोल प्रभाज है इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। क्या कहा जाता बाबू? तो इसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। अब ये जो आपका मोल फ्रैक्शन है इससे तो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, उसी न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। क्या बताने वाले हैं बाबू रे? तो अभी हम आपको बताने वाले हैं न्यूमेरिकल। किसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे? तो मोल फ्रैक्शन का। और आपके ग्रुप डी के एग्जाम में कई बार कई सेट में आपने मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन देखा होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन का। किस सवाल सर एग्जाम में मोल फ्रैक्शन से कैसे पूछा जाता है उस पर हम लोग गौर करेंगे। देखिएगा बाबू, आपसे जो एग्जाम में मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोल फ्रैक्शन यदि निकलता है तो उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें चार बात आपको ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोलों का अनुपात। अब किसके मोलों का अनुपात? तो विलय के मोल का अनुपात और विलायक के मोल का अनुपात, या कह सकते हैं विलय के मोल का अनुपात, बिलियन के मोल का अनुपात, विलायक के मोल का अनुपात, बिलियन के मोल का अनुपात। तो उसको कैसे निकाला जाता है, उसके लिए कौन फॉर्मूला यूज होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम आप पर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 90 ग्राम जल में, जल की मात्रा कितना है बाबू? 90 ग्राम है। कहता है 90 ग्राम जल में 30 ग्राम क्या घुलाया गया? 90 ग्राम जल में 30 ग्राम यूरिया घुलाया गया। तो कहता है कि यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा? किसका मोल प्रभाज पूछा आपसे? तो यूरिया का मोल प्रभाज पूछा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दिमाग में यह आया होगा कि सर मोल प्रभाज को निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? और ये जो दिया हुआ है 90 ग्राम जल और 30 ग्राम यूरिया, इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है? क्योंकि मोल फ्रैक्शन जब भी निकलेगा तो आपको उसमें विलय का मोल और बिलियन का मोल पता होना चाहिए। यदि विलय का मोल, विलायक का मोल और बिलियन का मोल आपको पता रहेगा तभी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस तीनों का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, और जैसे वो तीनों निकालने आ जाएगा तो आसानी से आप मोल फ्रैक्शन को लिख लेंगे। तो चलिए बिना कुछ सोचे समझे हम लोग आते हैं, आपको बताते हैं कि मोल फ्रैक्शन के लिए क्या क्या करना होगा। तो ध्यान देंगे बाबू, यदि आपसे मोल प्रभाज से संबंधित सवाल पूछा जाए, मोल का ऐसे हो रहा है भाई, यदि आपसे मोल प्रभाज से संबंधित सवाल पूछा जाए कि किसी का भी मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, तो नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले विलय का मोल निकालिएगा। किसका मोल निकालिएगा? तो विलय का मोल निकालिएगा। तो सबसे पहले हम लोग विलय का मोल निकालेंगे। अब विलय के बारे में सबको पता है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं और घोल बिलियन भी पढ़ा चुके हैं और मोल फ्रैक्शन का भी थ्योरी पढ़ा चुके हैं। तो जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो मोल कॉन्सेप्ट का, विलियन का और मोल फ्रैक्शन का थ्योरी जरूर देख लेंगे, ताकि आपसे न्यूमेरिकल आसानी से बन जाए और आप इस चीज को आसानी से समझ पाए। तत्काल ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मूला यूज होगा उस पर विलय का मोल को हम लोग छोटा वाला एन से, किस एन से? छोटका एन से, यानी स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और मोल किसी का भी निकालना रहता है तो फॉर्मूला एक ही चीज यहां पर यूज होता है। चाहे मोल किसी का भी निकालना हो तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है भार बट्टे अनुभार। फॉर्मूला क्या होता है बाबू रे? किसी का भी मोल निकालना हो तो फॉर्मूला सेम होता है, भार बट्टे अनुभार। भार बट्टे अनुभार किसको निकालने के लिए? स्मॉल एन के मान को निकालने के लिए, यानी विलय के मोल को निकालने के लिए। और विलय का मतलब क्या होता है? तो किसी भी बिलियन में जिसकी मात्रा कम रहता है या जो घुलने का काम करता है वो विलय कहलाता है।
दूसरा काम इसमें क्या करना होता है कि आप विलायक का मोल निकालिएगा। विलायक का मोल को किससे डिनोट किया जाता है? बड़का एन से। विलय के मोल को छोटका एन से, अब विलायक के मोल को बड़का एन से। विलय क्या है? तो किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम रहता है, किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा कम रहता है वो विलय होता है, और जिसका मात्रा ज्यादा रहता है वो क्या होता है? विलायक। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, जैसे पानी और चीनी को मिलाना है तो चीनी हो जाएगा विलय और पानी क्या हो जाएगा? विलायक। तो जो दूसरे पदार्थ को अपने में घुलाता है वो कहलाता है विलायक, और जो उसमें घुलने का काम करता है वो कहलाता है विलय। क्लियर? जो दूसरे को घुला लेगा वो विलायक, और जो खुद घुलने का काम करेगा वो विलय। तो विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा। विलय को छोटका एन से और विलायक को बड़का एन यानी लार्ज एन या फिर कैपिटल एन कह सकते हैं, बड़ा वाला एन से नोट किया जाता है। और चूंकि विलायक का मोल निकालना है तो फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा, भार बट्टे अनुभार। भार बट्टे क्या हो जाएगा? अनुभार। तो कभी भी मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? विलय का मोल निकाल लेंगे, यानी छोटा वाला एन का मान निकाल लेंगे। उसके बाद विलायक का मोल निकाल लेंगे, यानी बड़ा वाला एन का मान निकाल लेंगे। जब छोटा वाला एन और बड़ा वाला एन का मान निकल जाएगा तब क्वेश्चन के लास्ट में देखिएगा कि आखिर किसका मोल प्रभाज पूछा। या तो विलय का मोल प्रभाज पूछेगा या तो आपसे विलायक का मोल प्रभाज पूछेगा। एकदम गौर कीजिएगा, ये सब यदि आप जान जाते हैं और आपको समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल 2-2 सेकंड में आपसे बन जाएगा। और आपके रेलवे में ग्रुप डी में खास करके 4 क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 2 क्वेश्चन बायोलॉजी ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल से पूछेगा। और न्यूमेरिकल यदि आप सही कर लेते हैं तो समझिए आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल का है, क्योंकि थ्योरी तो लगभग सारे बच्चे का अब ठीक हो गया होगा, इतने दिनों से लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पर कमांड करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको यह बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा और न्यूमेरिकल 100% आपसे बनेगा। पक्का बनेगा ना? चलिए मेरे बाबू गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या किए कि विलय का मोल निकाल लिए, उसके बाद विलायक का मोल निकाल लिए। जब विलय और विलायक इस दोनों का मोल निकल जाएगा तब जानते क्या करेंगे? जब इस दोनों का मोल निकल जाएगा, विलय का भी मोल और विलायक का भी मोल, तब क्वेश्चन के लास्ट में देखेंगे कि किसका मोल प्रभाज पूछा। तो तीसरा पॉइंट यह है कि यदि मान लिया जाए विलय का मोल पूछा कि बताइए कि विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलय का मोल प्रभाज क्या होगा। तो गौर कीजिएगा, जब ये वो विलय का मोल प्रभाज पूछेगा इसका मतलब छोटका का मोल प्रभाज पूछेगा। यदि वो विलय का मोल प्रभाज पूछा तो विलय का मोल प्रभाज पूछा मतलब क्या? छोटका का मोल प्रभाज पूछा। और छोटका का मोल प्रभाज पूछा, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? जब मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो छोटका एन बटे छोटका एन प्लस बड़का एन। ध्यान देंगे, जब छोटका का मोल प्रभाज पूछेगा तो छोटका एन बटे छोटका एन प्लस बड़का एन। और छोटका एन का मान यहां से निकाल लिए। छोटका एन बोले तो विलय का मोल प्रभाज, अब बड़का एन बोले तो विलायक का मोल प्रभाज। अब मोल फ्रैक्शन जब पूछेगा, नहीं छोटका एन बोले तो विलय का मोल, अब बड़का बोले तो विलायक का मोल, ये दोनों मान ऑलरेडी निकाल लेंगे पहले। अब बोला कि विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, तो विलय माने छोटका, तो छोटका एन बटे छोटका एन प्लस बड़का एन। छोटका एन बटे छोटका एन प्लस बड़का एन। मान लिया जाए आपसे विलायक का मोल प्रभाज पूछा जाए। किसका मोल प्रभाज बाबू रे? कि विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा। तो ये तो तुरंत समझिए गया कि विलायक का मोल प्रभाज पूछा मतलब कि बड़का का मोल प्रभाज पूछा। तो जब बड़का का मोल प्रभाज पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है बड़का एन बटे बड़का एन प्लस छोटका एन, बड़का एन बटे बड़का एन प्लस छोटका एन। क्लियर हो गया कि बड़का का मोल प्रभाज पूछेगा यानी विलायक का मोल प्रभाज पूछेगा तो बड़का एन बटे बड़का एन प्लस छोटका एन, और छोटका का मोल प्रभाज पूछेगा यानी विलय का मोल प्रभाज पूछेगा तो छोटका एन बटे छोटका एन प्लस बड़का एन। ये 4 चीज यदि आपको ध्यान में रखेगा तो आप इस टॉपिक का न्यूमेरिकल इजी वे में आसानी से बिना कुछ सोचे समझे आप बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? विलय का मोल निकाल लेंगे, यानी छोटका एन का मान निकाल लेंगे।
फिर विलायक का मोल निकाल लेंगे, बरका एन का मान निकाल लेंगे। कैसे? तो भार बट्टे अनुभार से। जब ये दोनों का मान निकल जाएगा तो लास्ट में देखेंगे किसके बारे में पूछा, विलय का मोल प्रभाज पूछा यानी छोटका का पूछा, तो छोटका बट्टे छोटका प्लस बरका यानी छोटका एन बट्टे छोटका एन प्लस बरका एन। यदि बरका एन का मान पूछा यानी विलायक का मोल प्रभाज पूछा यानी बरका का मोल प्रभाज पूछा, तो बरका एन बट्टे बरका एन प्लस छोटका एन, बरका एन बट्टे बरका एन प्लस छोटका एन। कोई कंफ्यूजन बाबू नहीं ना? अब आते हैं सवाल पर। आप आसानी से इस सवाल को अब आप बना सकते हैं। कहेंगे कैसे मास्टर साहब बनाएंगे? तो गौर कीजिएगा, ये दिया 90 ग्राम जल। क्या दे दिया क्वेश्चन में कि 90 ग्राम जल है, तो गौर कीजिएगा जल 90 ग्राम है और 30 ग्राम यूरिया है, तो ज्यादा मात्रा में कौन है? तो जल है। इसका मतलब जल क्या हो जाएगा? विलायक। जल क्या हो जाएगा? विलायक। तो जल का मोल निकाल लेंगे। जल का मोल का मतलब क्या हो गया? बरका एन का मान। जल का मोल निकाले, चूंकि जल की मात्रा ज्यादा है तो बरका एन। अब मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मोल के लिए फॉर्मूला होता है भार बट्टे अनुभार। किसी का भी मोल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? भार बट्टे अनुभार। तो जल का भार कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम। तो कोई बात नहीं भाई, जल का भार 90 दे दिए। अब है कि सर जल का अनुभार क्या होगा? तो H2O का अनुभार पता है ना बाबू? सबको पता होगा, क्योंकि हम जब थ्योरी इसका पढ़ाए थे तो उस समय जल का अनुभार निकाले थे। ऐसे भी जल का अनुभार पूछेगा तो जितना भी तत्व है उसके द्रव्यमान को नंबर ऑफ एटम से गुना करके जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान? 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 2 प्लस 16 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 90 बट्टे क्या हो गए? 18। यदि आप इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बरका एन का मान कितना निकला? यानी जल का मोल कितना निकला? 5 निकला। अब क्या करेंगे? यूरिया का मोल निकाल लेंगे। तो यूरिया की मात्रा कम है, क्योंकि वो घुला है तो विलय है। तो यूरिया बोले तो क्लियर है कि ये आपका विलय है। यूरिया क्या है बाबू? विलय है। तो विलय का मोल निकालेंगे तो विलय के मोल को किससे डिनोट करेंगे? छोटका एन, क्योंकि विलय की मात्रा कम है तो छोटका का प्रयोग किए। अब विलायक की मात्रा ज्यादा रहता है तो बरका एन का। तो यूरिया का मोल बोले, पहला काम क्लियर हो गया, दूसरा काम भी क्लियर हो गया कि विलय का मोल यानी छोटका एन का मान कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो यही होगा कि भार बट्टे अनुभार। अब देखिए कितना मान दिया हुआ है भाई? 30 ग्राम यूरिया है, यानी यूरिया का भार कितना दे दिया? 30 दे दिया। तो ये हो जाएगा 30 बट्टा यूरिया का क्या निकालना पड़ेगा? अनुभार निकालना पड़ेगा। तो यूरिया का अनुभार कैसे निकालेंगे भाई? तो गौर कीजिएगा, यूरिया का अनुभार निकालने के लिए आपको यूरिया का सूत्र पता होना चाहिए। यूरिया का सूत्र जानते कितना होता है? NH2CO NH2। किसका सूत्र हो गया बाबू? NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? अनुभार निकाल लेंगे। तो आपको पता है नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 लेकिन 2 परमाणु है तो 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 गुना 2 बराबर 2। इस सब को जोड़ देंगे। 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16, 14 प्लस 2, इस सब को जोड़ेंगे तो पता बाबू कितना आ जाएगा? सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 7। तो यूरिया का अनुभार निकाल लिए। चूंकि मोल किसी का भी निकालना होगा तो भार बट्टे अनुभार होगा। तो यूरिया का भार कितना दिया था? 30, तो ये हो गया 30। यूरिया का अनुभार कितना हो गया? 60, तो हो गया 30 बट्टे 60। 30 बट्टे 60। अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा आपका 1 बट्टे 30 दूना 60, तो 1/2 हो गया। यानी आप इसको लिख सकते हैं 0.5। क्या लिख सकते हैं? 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5। तो छोटका एन का मान कितना निकला? 0.5। बड़का एन का मान कितना निकला? 5। अब देखना है कि सवाल क्या पूछा था कि यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा। यूरिया का मोल प्रभाज पूछा तो छोटका का मोल प्रभाज पूछा, और छोटका के मोल प्रभाज के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे? छोटका एन बटे छोटका एन प्लस बड़का एन। तो गौर कीजिएगा, इसलिए यूरिया का मोल प्रभाज, किसका मोल प्रभाज बाबू? यूरिया का मोल प्रभाज। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? छोटका एन बटे छोटका एन प्लस बड़का एन। तो ये हो जाएगा 0.5 बटे 5 प्लस 0.5। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई?
इसको लिख सकते हैं 0.5/5.5। अब दशमलव उड़ा दीजिएगा तो 5/55 हो जाएगा और 5/55 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। 1/11 है किसी ऑप्शन में, क्या ऑप्शन नंबर सी में है। अतः इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। एकदम नहीं घबराइएगा, यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एकदम नहीं घबराना है। सिंपली सबसे पहले यह सोचना है कि मोल फ्रैक्शन का जब भी न्यूमेरिकल पूछेगा तो इसके लिए आपको मोल निकालना पड़ेगा। किसका किसका मोल, तो विलय का भी मोल निकालना होगा और विलायक का भी मोल निकालना होगा। अब विलय कौन है और विलायक कौन है यह कैसे पता चलेगा, तो जिसका मान ज्यादा दिया हुआ है, जिसका अमाउंट ज्यादा दिया हुआ है यह विलायक, और जिसका कम दिया हुआ है वो क्या होगा विलय। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मोल निकाल लेंगे। जल यानी विलायक का मोल, यूरिया यानी विलय का मोल। जब दोनों का मोल निकल गया तब फॉर्मूला देखेंगे कि किसके मोल प्रभाज के लिए लगाना है। तो पूछा था यूरिया का यानी छोटका का पूछा, तो जब छोटका का मोल प्रभाज पूछेगा तो छोटका n बटे छोटका n प्लस बड़का n, तो छोटका n का मान था 0.5 और बड़का n का मान था 5, तो 0.5 बटा 5 प्लस 0.5, तो 0.5/5 0.5, दशमलव उड़ा दिए तो 5/55 और 5/55 को काट दिए तो 1/11। अतः आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर से। सभी लोगों को समझ में आ गया पक्का। यदि मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के सवाल पर डे आपके ग्रुप डे एग्जाम तक हम आपके साथ लेकर आते रहे। क्लियर पक्का ना। चलिए सारी बातें आप समझ गए होंगे। इसी पैटर्न पर आपके इस टॉपिक का सारा सवाल बन जाएगा। एक दो सवाल बनाते बनाते बिल्कुल आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा कि ये सब काम हमको करना होगा। पक्का ना। चलिए तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया। इसका आंसर आ गया 5/55 1/11। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल ये कहता है भाई, ये अगला सवाल है। देखिए अगला सवाल क्या है भाई, तो गौर करना बाबू। ये कहता है कि 90 ग्राम जल में 30 ग्राम यूरिया घुलाया गया तो जल का मोल प्रभाज क्या होगा। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूरिया का मोल प्रभाज पूछा, यानी छोटका का मोल प्रभाज पूछा था, और अभी किसका पूछ दिया, जल का मोल प्रभाज यानी बड़का का मोल प्रभाज पूछा। तो क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, सिर्फ निकालना होगा विलायक का मोल प्रभाज यानी बड़का का मोल प्रभाज, और बड़का के मोल प्रभाज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बड़का n बटे बड़का n प्लस छोटका n। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विलायक का मोल निकालेंगे। तो सबसे पहला काम होगा आपका जल का बोले तो विलायक का, विलायक का मोल। तो विलायक का मोल कैसे निकलेगा बाबू, फॉर्मूला तो वही होता है भार बट्टे अनुभार, भार बट्टे अनुभार। सबको याद हो गया होगा। विलायक का मोल पूछे तो मतलब बड़का का, विलायक का मोल पूछा इसका मतलब किसका, बड़का का। तो अब देखिए कैपिटल N जो है इसका मान कितना आ जाएगा, कैपिटल N का मान आ जाएगा 90 है। अब बट्टा कितना हो जाएगा, जल का अनुभार, चूंकि भार दिया हुआ है 90 है। अब बट्टा जल का अनुभार कितना, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे H2O का अनुभार कितना 18, तो 90 बट्टे कितना 18, दोनों को काट देंगे तो क्या निकल गया 5, यानी बड़ा वाला N का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, यूरिया का, यूरिया बोले तो विलय, यूरिया बोले तो विलय, विलय का मोल निकाल लेंगे। विलय का मोल बोले तो छोटका n का मान निकालेंगे। फॉर्मूला तो सेम होगा भार बट्टे अनुभार। तो यूरिया का भार कितना दिया हुआ है 30, तो ई हो जाएगा आपका 30 बट्टा यूरिया का क्या निकालना पड़ेगा, अनुभार। तो इस क्वेश्चन से जस्ट पहले यूरिया का अनुभार निकाले थे, नहीं तो फिर एक बार हम लोग निकाल लेते हैं NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO NH2, इसका अनुभार निकालेंगे तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 लेकिन 2 परमाणु है तो 2, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 गुना 2 2, सबको जोड़ देंगे 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16, 14 प्लस 2, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 60। तो ये 60 क्या निकला, यूरिया का अनुभार निकला। तो 30 बट्टा हो जाएगा 60, इसको काट देंगे तो 1/2 यानी
इसको आप कह सकते हैं 0.5, यानी छोटका n का मान क्या निकला 0.5, बड़का n का मान क्या निकला 5। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, जल का अनुभार, जल का अनुभार बोले तो बड़का का अनुभार, जल का अनुभार बोले तो बड़का का अनुभार, तो बोला इसलिए जल बोले तो विलायक, विलायक का मोल प्रभाज, किसका मोल प्रभाज बाबू, विलायक का मोल प्रभाज। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा विलायक के लिए, बड़का n बटे बड़का n प्लस छोटका n, तो ये हो जाएगा 5 बटे 5.5, नहीं बड़का n का मान 5 और छोटका का मान कितना 5.5, तो 5.5, अभी दशमलव उड़ा दीजिएगा क्या हो जाएगा, एक जीरो बैठ जाएगा। अब हो गया 50/55, 50/55 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दाएं 50, 5 गुना 11 55, तो ये हो जाएगा 10/11, 10/11 है किसी ऑप्शन में क्या, तो 10/11 ऑप्शन नंबर बी में है, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा 10/11। देखिए बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे बड़ा वाला का पूछा था, तो बड़ा वाला का जब मोल प्रभाज पूछा जाएगा तो बड़का बटे बड़का प्लस छोटका, और छोटका का जब पूछेगा तो छोटका बटे छोटका प्लस बड़का। तो इससे पहले यूरिया का पूछा, मतलब विलय का पूछा, और इसमें पूछा जल का मोल प्रभाज, यानी बड़ा का बोला मोल प्रभाज, तो इसमें हो गया बड़का बटे बड़का प्लस छोटका, तो 5 बटे 5.5, दशमलव उड़ाए हो गया 50/55, काट दिए 10/11, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई 10/11। अब तो 100% क्लियर हो गया होगा, पक्का ना, कि जब भी मोल फ्रैक्शन का सवाल पूछे तो आपको सबसे पहले विलय का और विलायक का मोल निकाल लेना है, और उसके बाद देखना कि लास्टली किसका मोल फ्रैक्शन पूछा। तो जिसका पूछेगा छोटा वाला का पूछेगा तो छोटका n बटे छोटका n प्लस बड़का n, अब बड़ा वाला n का पूछेगा तो बड़का n बटे बड़का n प्लस छोटका n, पक्का ना। चलिए तो ये दोनों सवाल आपका क्लियर हो गया। ये जल का पूछा था अर्थात विलायक का मोल प्रभाज पूछा, आसानी से आप निकाल लिए 10/11। कोई कंफ्यूजन, पक्का बन गया ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। एकदम इस सेशन को आप लोग अपने दोस्त तक जरूर पहुंचाइए मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक आप अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचाइएगा तब तक उसको कैसे पता चल पाएगा कि साइंस की दुनिया कैसा है। इसलिए कहा गया मेरे दोस्त कि तुम मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है, तुम मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है। जीएस तो प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरत है। यदि किसी को जीएस ना समझ में आएगा, न्यूमेरिकल ना समझ में आएगा, साइंस ना समझ में आएगा, तो राहुल सबरना सर के क्लास में जरूर इसको भेज देना। दिखाएंगे जीएस की दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। इसलिए ए मेरे दोस्त, इस सेशन को आप शेयर जरूर कीजिए और आप अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो दोस्त शहर में आकर हम लोगों से नहीं पढ़ पाता है और गांव में भी साधन अच्छे टीचरों की नहीं है। वो मोबाइल से पढ़कर इतनी अनुभूति तो जरूर आपको लग रहा होगा कि आपके सामने हम हैं। आप बहुत सारा ऑनलाइन क्लास करते होंगे, लेकिन जब हमसे आप पढ़ते होंगे तो आपको ऐसा जरूर अभी लग रहा होगा कि सर मेरे सामने हैं। लग रहा है ना बाबू? लग रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करके मुझे पहुंचाइए। देखिए कितनी आसानी से, ये कितना टफ टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, और कितना आसानी से बना कि सबसे पहले विलय का मोल, फिर विलायक का मूल, और जब दोनों निकल जाता तो लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं कि छोटा वाला का पूछता है तो छोटका n बटे छोटका n प्लस बड़का n, अब बड़ा वाला का पूछता है तो बड़का n बटे बड़का n प्लस छोटका n। बड़का n बोले तो विलायक का मूल और छोटका n बोले तो विलय का मूल, पक्का ना। चलिए तो ये क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कहता है कि 180 ग्राम जल में 232 ग्राम सोडियम क्लोराइड घुलाया गया तो नमक का मोल प्रभाज क्या होगा। यानी किसका बोला? नमक का मोल प्रभाज बोला, तो मतलब क्या? सोडियम क्लोराइड का मोल प्रभाज बोला, यानी छोटा वाला का मोल प्रभाज निकालना है। लेकिन सबसे पहले तो आपको मोल निकालना पड़ेगा। किसका मोल निकालेंगे? तो सबसे पहला काम आपका हो गया जल का मोल। तो जल का मोल निकाले मतलब क्या? बड़ा वाला n का मान, चूंकि जल की मात्रा ज्यादा है, नहीं चूंकि जल जो है यही सोडियम क्लोराइड को क्या किया? घुलाया। तो हम क्या बोले थे आपको? अब देखिए यहां पर ये मान ज्यादा दिया हुआ है, ये मान कम है, लेकिन हम आपको क्या बोले थे कि जो दूसरे को अपने में घुला लेता है, तो पानी क्या किया? चीनी को अपने में घुलाया। पानी क्या किया? चीनी को अपने में घुलाया, तो पानी हो गया विलायक और चीनी क्या हो गया? विलय। तो सबसे पहले जल का मोल निकाले, यानी कैपिटल N का मान निकाले, तो इसका भार बट्टे अनुभार फॉर्मूला होता है।
भार बट्टा क्या हो जाएगा बाबू, भार बट्टे अनुभार, तो भार दिया हुआ 180, भार कितना दिया हुआ है 180, और जल का अनुभार कितना होता है H2O का अनुभार हो गया 2 + 16 यानी 18, तो 180 बट्टा 18 करेंगे कितना, ये आपका 10 आ जाएगा। कैपिटल N का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब दूसरा चीज क्या था कि NaCl का मोल बोले तो छोटका n का मान, फॉर्मूला तो सेम है, भार बट्टे अनुभार। अब क्या है कि इसका भार कितना दिया हुआ है 232 ग्राम, तो 232 बट्टा सोडियम क्लोराइड का क्या निकालना पड़ेगा अनुभार, तो NaCl का अनुभार निकालिएगा तो सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35, सोडियम का द्रव्यमान 23 क्लोरीन का 35, तो 5 3 हो गया 8 और 3 2 हो गया 5, कितना आ गया 58, 58 आ गया। तो 232 बट्टे 58 करेंगे तो 8 चौक 32, 5 चौक 20, 3 23, यानी क्लियर हो गया कि 4 हो गया। छोटा वाला n का मान कितना निकला 4, अब बड़ा वाला का मान कितना निकला 10। अब पूछा किसका था नमक का मोल प्रभाज, यानी छोटा वाला का मोल प्रभाज, तो गौर कीजिएगा, इसलिए NaCl का मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज किसका पूछा NaCl का, यानी छोटका का पूछा, तो छोटका बटे छोटका प्लस बड़का, तो ये हो जाएगा आपका 4 बटे 4 + 10, तो 4 बट्टे कितना हो गया 14, 4 बट्टे 14, चूंकि छोटा n बट्टे छोटा n प्लस बड़ा n, यानी विलय का मोल बट्टे विलय का मोल प्लस विलायक का मोल, तो 4 बट्टे 14 हो गया। अब यदि आप इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा 2 बट्टा 7, यानी नमक का मोल प्रभाज कितना आ गया 2 बट्टा 7 है। किसी ऑप्शन में क्या 2 बट्टा 7, ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर बी में है, अतः इसका आंसर क्या हो गया 2 बट्टा 7। एकदम अब 100% क्लियर हो गया होगा कि मोल फ्रैक्शन किसी का भी पूछा जाए तो सबसे पहले विलय का मोल, फिर विलायक का मोल, यानी कैपिटल N का मान स्मॉल n का मान निकाल लेंगे, उसके बाद लास्ट में देखेंगे किसका पूछा, छोटा वाला का पूछा जाएगा तो छोटका n बटे छोटका n प्लस बड़का n, बड़का वाला का पूछा जाएगा तो बड़का n बटे बड़का n प्लस छोटका n। पक्का, तो आंसर कितना आ गया 2 बट्टा 7। क्लियर। चलिए मेरे दोस्त, बिना समय बर्बाद किए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया, बस आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीका से पूरा हर क्वेश्चन को देखकर और अपने से एक बार जरूर बना लीजिएगा। यदि अपने से एक बार आप बना लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपसे एग्जाम में सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन अभी हम आपको बताते हैं इसका पीडीएफ के लिए आप राहुल सवर्णा जीएस, जो मेरा YouTube चैनल का नाम है यही राहुल सवर्णा जीएस, जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर भी राहुल सवर्णा जीएस आपको मिलेगा और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। जितना भी न्यूमेरिकल अभी तक आपको पढ़ाएंगे ये सब का पीडीएफ जो है आज शाम तक आपके टेलीग्राम पे चला जाएगा और वहां से आप एक एक करके बना के आप प्रैक्टिस भी जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये समझिए आपको अपने लिए करना है, क्योंकि एग्जाम में फिक्स है न्यूमेरिकल जब पूछा जाएगा और आप बनाएंगे तो आप सबसे ऊपर होंगे, क्योंकि जनरली 99% बच्चों से न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है और साफे नहीं बुझाता है, और जो हमसे पढ़ता होगा उसको 100% समझ में आता होगा। पक्का ना, आ रहा है ना बाबू? चलिए, आ रहा होगा तो निश्चित रूप से इसको प्रैक्टिस कीजिए और आप नौकरी लेकर अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। क्लियर हो गया ये? चलिए फिर आगे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। ये अगला सवाल कहता है कि 360 ग्राम जल में 60 ग्राम यूरिया घुलाया गया तो जल का मोल प्रभाज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 360 ग्राम जल में 60 ग्राम यूरिया घुलाए तो विलायक कौन हो गया जल, अब विलय कौन हो गया यूरिया। तो सबसे पहले तो जल का मोल यानी बड़का n का मान, फिर यूरिया का मोल छोटका n का मान, और फिर लास्ट में किसके बारे में पूछा, जल के बारे में यानी विलायक के बारे में पूछा, तो बड़का के बारे में पूछा तो बड़का n बटे बड़का n प्लस छोटका n। आराम से आंसर तक पहुंचेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला काम क्या है, जल का मोल निकालेंगे। जल का मोल, जल का मोल बोले तो बड़का n का मान, बड़का n का मान कैसे निकलेंगे, तो जल का भार बटे जल का अनुभार। तो जल का भार कितना दिया हुआ है 360 और जल का अनुभार कितना, H2O का अनुभार 18, हाइड्रोजन का 1 × 2 2 और उसका 16 16 2 18, तो ये हो गया आपको
360/18 काट देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18 दूनी 36 यानी 20 आ जाएगा। बड़का एन का मान कितना निकला? 20 निकला। बड़का एन का मान कितना निकला? 20 निकला। अब क्या है, यूरिया का निकाल लेंगे। यानी दूसरा कहता है यूरिया का मोल बोले तो छोटका एन का मान। यूरिया का मोल बोले तो किसका मान भाई? यूरिया का मोल बोले तो छोटका एन का मान बोला। छोटका एन के लिए क्या करेंगे? 60 हो जाएगा। 60 बटे कितना? यूरिया का अनुभार। तो यूरिया का अनुभार अभी पिछला 2 क्वेश्चन में निकाले थे ना, NH2CONH2। तो यूरिया का अनुभार कितना होता है? NH2CONH2 का जब अनुभार निकालते हैं तो 60 ही आता है। 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आपको पता भी है। तो ये हो गया 60/60। इसको काट दिए तो आंसर क्या आ गया? इसको काट दिए तो आंसर आ गया 1। यानी छोटका एन का मान कितना? 1। अब बड़का एन का मान कितना? 20। अब क्या बोला? बोला कि जल का मोल प्रभाज क्या होगा, इसलिए जल का मोल प्रभाज, किसका मोल प्रभाज? जल का मोल प्रभाज। यानी आपसे किसके बारे में बोला? बड़का का मोल प्रभाज। तो फॉर्मूला क्या होगा? बड़का एन बटे बड़का एन प्लस छोटका एन। बड़का एन का मान 20, तो 20 बटे 20 प्लस 1 यानी 20 बटा कितना? 20/21। 20/21 किसका मोल प्रभाज? जल का मोल प्रभाज। तो 20/21 है किसी ऑप्शन में क्या? 20/21 ऑप्शन नंबर डी में है। अतः इसका आंसर क्या होगा? 20/21। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपसे बड़का का मान पूछा था। तो बड़का का मान जब पूछे तो बड़का बटे बड़का प्लस छोटका। बड़का का पूछे तो बड़का बटे बड़का प्लस छोटका। यानी कितना हो गया? 20/20 + 1 यानी 20/21। पक्का ना? चलिए, तो 100% आ गया आंसर। अब तो एकदम 100% आप लोगों का मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा कि मोल फ्रैक्शन से अब सवाल एकदम दिल बाग बाग हो गया ना, गदगद मिजाज कर रहा होगा। चला कि अब यदि मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो एकदम सेकंड भी नहीं लगेगा, बना दीजिएगा। सबसे पहले विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल, फिर विलायक का मोल, और तब देखेंगे देकर पूछा छोटका का पूछेगा, छोटका बटे छोटका प्लस बड़का। अब बड़का का पूछेगा, बड़का बटे बड़का प्लस छोटका, आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए, ये निकल गया आपका जल का मोल प्रभाज कितना? 20/21। क्लियर? अब आते हैं अगला सवाल पर। अब देखिए, ये सवाल कहता है भाई, क्या कहता है? आपके सामने है। ये कहता है कि 36 ग्राम जल में 6 ग्राम यूरिया घुलाया गया। 36 ग्राम जल में 6 ग्राम यूरिया घुलाया गया, तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा? यानी छोटका का मोल प्रभाज क्या होगा? यानी विलय का मोल प्रभाज आपसे पूछा। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पहला नंबर क्या करेंगे? जल का मोल निकाल लेंगे। जल का मोल निकालेंगे तो मतलब क्या? बड़का एन का मान, बड़का एन का मान क्या हो जाएगा? जल का भार बट्टे जल का अनुभार। तो जल का भार कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 36/18, क्योंकि जल का अनुभार होता है 18। तो 36/18 करें कितना? 2। तो ये कितना निकल गया? बड़का एन का मान निकल गया 2। अब क्या करेंगे? दूसरा नंबर भाई, तो आपका यूरिया का निकाल देंगे। यूरिया का मोल, तो यूरिया का मोल बोलेंगे तो छोटका एन का मान। तो यूरिया का भार कितना दिया हुआ? 6 बट्टा यूरिया का अनुभार कितना? 60। NH2CONH2 का अनुभार कितना होता है? 60। कई क्वेश्चन में ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो 6/60 करेंगे कितना हो जाएगा? 1/10 बोले तो 0.1। 1/10 बोले तो क्या इसका मान होगा? 0.1। यानी छोटा वाला एन का मान 0.1 और बड़ा वाला एन का मान कितना निकला? 2। अब पूछा क्या कि यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा? यानी छोटका का मोल प्रभाज क्या होगा? तो इसलिए यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? n/n+n। यानी छोटका एन बटे छोटका एन प्लस बड़का एन। तो छोटका एन का मान कितना? 0.1 बटा 0.1 प्लस कितना? 2। तो 0.1 बटा 2.1, 0.1 बटा 2.1। अब इस दशमलव को उड़ा देंगे, इसको भी उड़ा देंगे कितना? 1/21। 1/21 है किसी ऑप्शन में क्या? तो 1/21 किस में भाई? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/21।
एकदम 100% क्लियर हो गया कि मोल फ्रैक्शन से अब कोई भी सवाल पूछे, चाहे विलय का मोल पूछे या विलायक का मोल, अरे दो तरह का सवाल होगा, या तो आपसे विलय का मोल पूछेगा या तो आपसे विलायक का मोल पूछेगा। तो किसी का भी मोल आपसे पूछा जाए, चाहे वो विलय का मोल हो या आपसे विलायक का मोल हो, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा कि यदि आपसे विलय का मोल पूछेगा मतलब कि छोटका का पूछेगा तो छोटका बटे छोटका प्लस बड़का, और यदि बड़का का पूछेगा तो बड़का बटे बड़का प्लस छोटका। पक्का? इसके लिए लेकिन आपको यूरिया का या जल का यानी विलायक का मोल या विलय का मोल निकालना होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया बाबू? 1/21। पक्का? सभी लोगों का आ गया? चलिए थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर हो गया 1/21। चलिए आज की शिवाई तक थैंक यू आप लोगों को। हम आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू हमारे सेशन से जुड़े रहिए। राहुल सवर्णा जीएस में आपका स्वागत है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करके हमसे जुड़ने का काम कीजिए, उनको भी हम तक पहुंचाइए और हमें उन बच्चों तक पहुंचाइए जो गांव की अंतिम पंक्ति में बैठा है। हम उसका भी साथ देना चाहते हैं। अतः आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मन लगाकर अपनी पूरा कंसंट्रेशन अपने ग्रुप डी एग्जाम पर दे दीजिए। ये सोच लीजिए 9 नहीं तो 6, मैंने इस बार किसी भी सूरत में हमको नौकरी ले लेना है। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी देखिए मोल फ्रैक्शन का जितना भी सवाल बताए, इन सारे सवाल से प्रैक्टिस करते करते आपका 100% क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले न्यूमेरिकल और थ्योरी के साथ। धन्यवाद।